वो बार बार बोल रहा था आप कुरान पढ़े हो कि नहीं, कुरान पढ़ो, कुरान हिंदी में। अब मेरे को तो पता ही नहीं है हिंदी में है कि उर्दू में। मैं बोली वो तो उर्दू में है, मैं कभी नहीं पढ़ी, मुझे उर्दू नहीं आती। तो बोले हिंदी में भी है, वो हिंदी में पढ़ो। मैं ना उसका टीचर रहा हूँ कुरान का 11 साल। तो मैंने बोला फिर आप खच्चर क्यों चला रहे हो जब उसके टीचर रहे हो। तो उसका कोई जवाब नहीं दिया। इतने में उसके पास फ़ोन आ गया। उसका फ़ोन यहाँ पे लगा हुआ था पैर पे इतना बड़ा। हाँ, वो फ़ोन से बात करता है, फ़ोन लिया है ऐसे, फ़ोन से बात करता है, हेलो मैं, हाँ 20 लोगों का ग्रुप आ रहा है ऐसे करके। तो फिर मेरे वहीं से माइंड मेरा थोड़ा सा, मैंने कहा मेरे को ऊपर नहीं जाना, मेरे को मिनी स्विट्ज़रलैंड नहीं घूमना। मैंने कहा मेरे को वापस जाना है, सब लोगों से इनसे बोला। तो फिर वो बात ही कर रहा है, बोलता है 35 वो ब्रेक फेल नहीं हो पाया, वो प्लान बी 35 बंदूकें मैं भिजवा दिया हूँ घाटी, और बॉक्स पूरा भेज दिया हूँ ऐसे करके। तो और ज़्यादा डाउट हुआ हम लोगों को। तो मैं अपने पति से इशारों से कि उसकी फ़ोटो लेने के लिए कि ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो वीडियो बनाए, वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट लिया। मेरे फ़ोन में वीडियो बनाते हैं स्क्रीनशॉट आ जाता है, तो उसका फ़ोटो ले लिया था हम लोगों ने। यही हमसे बार बार कुरान की बात कर रहा था। यही मेरे से ये बोला था कि आप अमरनाथ कभी आइए, हम आपको बिना उसके रजिस्ट्रेशन के ले जाएंगे। मुझे बिना रजिस्ट्रेशन के मैं क्यों जाऊँगी अमरनाथ। और यही मेरे से ये बोला था कि आप कितने लोग हैं आपके साथ, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। तो मैंने झूठ बोला था कि मेरे साथ जितने भी लोग आए वो मुस्लिम आए, क्योंकि मेरे को इसके इरादे सही नहीं लग रहे थे। फ़ोन इसने ही निकाला? फ़ोन इसने यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे इसने फ़ोन निकाला। यही बंदूकों की बात किया था, 35 बंदूक। 35 बंदूक। हाँ, अच्छा। और यही 35 बंदूकों की बात किया था। यही हमसे कुरान के लिए बोला था कि मैं कुरान का टीचर रहा हूँ। পেহেলগাঁও কাণ্ডের পর কাশ্মীর জুড়ে শুরু হয়েছে চিরুনি তল্লাশি। হিন্দু নিধনকারী জঙ্গিদের খুঁজতে গিয়ে নিহত বাংলার কমান্ডো। উধমপুরে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই নিহত প্যারা কমান্ডো ঝন্টু শেখ। জম্মুর মিলিটারি হাসপাতালে ঝন্টুকে গান স্যালুট। সকালেও মেসেজ এসে 6:30টার দিকে আমি ভালো আছি, আর 9:30টায় ওই খবরটা আসে আমার কাছে। মৃত্যু খবর আসেনি, আমার কাছে এসে ওর ঘাড়ে চোট লেগেছে, ও ঠিক হয়ে যাবে। আমার বাড়ির লোকও আমাকে বলেনি, আমি নিজে ইউটিউব চালিয়ে আমি বার করে দেখেছি আমার হাজবেন্ডের খবর। বাড়িটা কমপ্লিট করার ইচ্ছে ছিল, ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষিত করার ইচ্ছে ছিল। আমার স্বামীকে যে এরকম ভাবে হত্যা করেছে তাদের শাস্তি চাই।